लाइव शुरू है। शुरू है। हमारा खुद ही अप्रूव हो जाता है पोस्ट हमारे ग्रुप में। तो हमने कहाँ लगाया तुम्हारा? नहीं, आपके वाले में नहीं, भास्कर भाई ने जो बनाया कौन सा था भाई, उत्तर प्रदेश शिक्षक वाला। हमारे में नहीं होते तो आपके वाले में है। पिछड़ा इसमें इससे थोड़ा शेयर कर देना जरा। नमस्कार साथियों, सभी ग्रुपों में थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों के बीच पूरी रणनीति, पूरी बात की जा सके। और उम्मीद है कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। और मैंने चेक भी कर लिया है, जहां तक आवाज़ पहुंच रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये मुकदमा कितना कीमती है और कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत और कितनी ईमानदारी की ज़रूरत है, ये आप लोग भली बात जानते हैं। इसमें पल भर की मिस्टेक पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगी। पल भर का लालच जीवन भर गालियां दिलवाएगा। संतोष भाई भदोई वाले जुड़ गए हैं, सभी साथी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि कल आज डेट थी, तो हम लोग कल ही आए और कपिल सिब्बल जी से टाइम लिया गया था। ब्रीफिंग का टाइम मिला था हम लोगों को, 1 घंटे का समय निर्धारित था हम लोगों को ब्रीफिंग का। तो वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जो भी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट होते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और वहाँ पर हम लोगों का रहना जरूरी होता है। तो कोई गलती ना हो, कोई कुछ ना हो, इसलिए हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। और मिल की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम हैं सुशील भाई, भास्कर भाई, सब लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये सवाल किसी की इज्जत का नहीं है, ये सवाल पूरे समाज की इज्जत का है, किसी विशेष व्यक्ति की इज्जत का सवाल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया था कि जो है हम लोग साथ साथ मिलके लड़ेंगे। तो भास्कर भाई हमारे साथ, सुशील भाई हमारे साथ कल कपिल सिब्बल जी के यहाँ उपस्थित रहे और तमाम क्रॉस क्वेश्चन हुए। उन क्रॉस क्वेश्चनों को बताने का यहाँ पर इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम विरोधी लोग भी जुड़े होंगे और वो वहाँ से इन चीज़ों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो सुपर सीनियर एडवोकेट क्रॉस क्वेश्चन किया उन्होंने, उसका जो है काट भास्कर भाई ने इतने ज़बरदस्त तरीके से किया, मैं तो अचंभित रह गया। क्योंकि आपको बताएं कि ऊपर की सारी चीज़ें सबको पता हैं, लेकिन कौन सा पॉइंट किस जगह पर लिखा हुआ है, किस ऑर्डर में, किस ऑर्डर की किस पेज नंबर वो किस नंबर पे वो दर्ज है, इतना तुरंत सीनियर को बताना ये थोड़ी बड़ी बात होती है। तो भास्कर भाई इस बात के बहुत बड़े धनी हैं कि इनको केस की बहुत अच्छे से जानकारी है, एक एक पॉइंट। ये तो हम तो ये जानते हैं कि सुपर सीनियर एडवोकेट अपने मामले के हैं, ये मान लो आप, लिखित में अधिवक्ता LLB जरूर नहीं किया है, जरूर शिक्षक भर्ती की तैयारी करते करते जो है मुकदमा लड़ते लड़ते और इतना बारीकी से अध्ययन इस चीज़ का सबका किया है। तो जो है हमारे कपिल सिब्बल सर जब इन पूरी ब्रीफिंग हुई तो इतना खुश हुए, बोले कि ये 5 मिनट का केवल है और ये मुकदमा आप लोग 100% जीतेंगे। और इसमें फिर उसके बाद रही बात कि न्याय कैसे मिलेगा, तो देखो न्याय तो मिलेगा, जो कम गुणांक के लोग हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भी न्याय मिलेगा। इस सिलसिले में भी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो है आने दीजिए निकल के, उसके बाद जो है सरकार का निकल के आएगा, हम लोगों को जो अंदाजा है वही होगा। लेकिन फिर भी एक बहस हो जाती, आज सुनवाई हो जाती, तमाम लोग कहते हैं कि मेंशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ पूरा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये मामला आज निबट जाता पूरी तरीके से,
तो हमें लोगों को खुशी होती। क्यों? हम लोगों का किराया बचता, भाड़ा बचता, आना जाना बचता, तमाम काम धंधे हैं हम लोगों के। हम मान लीजिए इतनी दूर से आते हैं, हर बार खर्चा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो, अच्छी बात है। मैं तो चाहता था आज ही ये फाइनल हो जाए, बहुत मेहनत की सब लोगों ने, लेकिन कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट डबल बेंच से जुदा होती हैं। यहाँ पर हर चीज़ें नहीं की जा सकती, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, अलग ढंग से होती हैं। तो वो सब चीज़ें एक अहम केस पड़ गया बीच में, 45 नंबर आइटम नंबर, उस पर जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, वरना आज सुनवाई हो जाती और 100% हम लोगों की तरफ ये मामला आज 99% पूरी तरीके से हम लोगों की तरफ 100% हो गया होता। अगर टाइम मात्र 10 मिनट का भी मिल जाता तो आज बिल्कुल पसीना हो जाता है। यहाँ तक कि जैसे ही कपिल सिब्बल साहब कोर्ट के अंदर घुसे तो विरोधियों को पसीना छूट गया। जो वहाँ खड़े थे लोग हमारे मौजूद सारे साथी, उनसे पूछ लेना आप, विरोधी धुआं धुआं हो गए। कपिल सिब्बल जी जो है अच्छे एडवोकेट हैं, और कपिल सिब्बल जी ही नहीं, हम लोगों की टीम से चाहे गौरव अग्रवाल जी हों वो भी मौजूद थे, और चाहे गोस्वामी जी हों वो भी मौजूद थे। तो भास्कर भाई ने आज 3-3 वकीलों को, कल से लगातार 3-3 वकीलों को ब्रीफ कराया, और सबको जो है पूरा सिस्टम किस तरीके से, कौन किसको क्या बात कहनी, किसको क्या बात कहनी, किसको क्या बात कहनी, पूरा सिस्टम बिल्कुल सेट कर लिया था हम लोगों ने। और 2 बजे से ही लगा कपिल सिब्बल साहब 2:30 बजे, और बाकी गौरव अग्रवाल जी और गोस्वामी जी ये सारे लोग वहाँ उपस्थित हो गए थे, 2-4-5 मिनट इधर उधर के अंतर होके। तो तीनों एडवोकेट वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, अब देखिए रही बात, भास्कर भाई और सुशील भाई हमारे साथ लगातार कल से हैं, और ये जो है हम लोग सब मिलके बहुत अच्छी स्टेज पे ले जाकर इसको जो है फाइनल करा देंगे। भास्कर भाई पूरी और हम लोग तीनों लोग, ये टीम आप लोगों को जीत दिलाएगी, इससे विश्वास रखिए, पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से, ठीक है। बाकी जो है, एक मिनट फोन आ रहा है। आज जैसे वहां पर बैठे हुए थे तो हम लोग, तो चर्चा चल रही थी इलाहाबाद वाली, इलाहाबाद में आंदोलन हो रहा, तो मुझे याद आया कि 69,000 में करने से पहले बीएड की थी हम लोगों ने, और जब बीएड की तब एंट्रेंस का फॉर्म मिलता था डाकघर में, तो उस डाकघर से उस फार्म को पाने के लिए जो है लाठी डंडा चला करते थे उस जमाने में, और उस फार्म को पाने के लिए डीएम के यहाँ धरना देना पड़ा था। तो मुझे याद आ गया कि बताइए इसमें इतनी नौकरी में संघर्ष, साला फार्म भरा गया उस दिन डीएम के यहाँ धरना देना पड़ा, और आज तक नौकरी के लिए लगातार धरना आंदोलन ही चल रहा है। तो ये सब सिस्टम, खराब सिस्टम की वजह से है। तो खराब सिस्टम से लड़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन 100% जीतेंगे, ये बिल्कुल तय है। और जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो अचयनित गलत जिनका चयन हो गया है, अगर वो नौकरी करेंगे तो हमारे सारे भाई नौकरी करेंगे। और अगली सुनवाई हम लोग 100% करा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हम लोग लगे हुए हैं, अभी दिल्ली हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है किसी भी तरीके से अगली डेट पे सुनवाई 100% हो, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगली डेट पे सुनवाई होगी। ठीक, अगली डेट पे सुनवाई होगी, और उम्मीद तो आज थी, लेकिन वो 45 नंबर इतना ज्यादा चल गया, लेकिन अगली बार 45 नंबर चलेगा, ये वाला सिस्टम खत्म करवा लेंगे, और अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, सुनवाई होगी। देखो तमाम लोग जो है उल्टा सीधा पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, ये वो करते हैं। भाई देखो, जब यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो हम लोगों को बहुत थकान और बहुत बुरा लगता है, मतलब इतना बुरा लगता है क्या बताएं। हाँ, इतनी तैयारी से आए, वकील साहब के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सुबह 9 बजे से, हैं कि उनको फटाक से जो है लाया जाए, कंसल्ट रूम में लाया जाए, कंसल्ट रूम में बिठा के बात की जाए, फिर उसके बाद उनको ले जाया जाए। लगातार एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी उधर खड़ा है,
पीछे पीछे घूम रहे हैं और फिर जाके नंबर ही ना आए तो बुरा लगता है ना। और लिखने वाले घर से बैठ के 2 शब्द लिख देते हैं उल्टा सीधा, तो उन्हें क्या बताएं। वो यहाँ आए, फिर मेहनत देखें, संघर्ष देखें, तब पता लगे। बाकी सब यही सारी बातें हैं। उम्मीद है कि अगली डेट पे अच्छी सी सुनवाई होगी और केस हम लोगों के फेवर में रहेगा। और पूरी जितनी टीम है हमारी वकीलों की, और ये टीम हमेशा मौजूद रहेगी और रणनीति के आधार पर हम लोग लगातार आगे जो है रणनीति के हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग कुछ बोलेंगे? ठीक है भाई, धन्यवाद। क्योंकि अभी ट्रेन है और 1 घंटे बाद निकलेंगे। थोड़ा हम लोग अभी दिल्ली में ही हैं, रुक इसलिए गए क्योंकि आगे की कुछ जो है जरूरी वकील साहब से बैठ के कुछ बात हुई है। और चलो खैर वो बातें बाद में करेंगे, लाइव में ये सब बातें नहीं होंगी। ठीक, धन्यवाद।